नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक नैतिकता की जमकर धज्जी उड़ी या कहिए उड़ाई गई। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक चुंबकीय शक्ति से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों को खींचा और अपने अतिरिक्त उम्मीदवार को जिताने में कामयाब रही। यह एक ऐसा चुनाव था जिसमें बड़े बड़ों के चेहरे उधड़ गए। इन बड़ों में सबसे बड़ा चेहरा है जयंत चौधरी का। उनके दादा चौधरी चरण सिंह ऊपर जहां भी होंगे वहां से क्या सोचते होंगे। जब एहसान उतारने की बारी आई तो पीठ दिखाकर उन लोगों के साथ बैठ गए जयंत चौधरी, जिन्हें वो पिछले चुनाव तक देश विरोधी, किसान विरोधी और पिछड़ा विरोधी करार देते अघाते नहीं थे। राष्ट्रीय लोक दल ने राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अपने सभी विधायकों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीर के साथ लिखा, पार्टी के सभी 9 विधायकों ने एक साथ एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ जी को वोट किया। राष्ट्रीय लोकदल का वोट किसान, नौजवान, गरीब, महिलाओं के हक में है। हर वोट भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से प्रभावित और प्रेरित है। सभी माननीय विधायकों का धन्यवाद है जिन्होंने देश की मूल भावना के प्रति, चौधरी साहब के आदर्शों, मानकों और उनके सपनों के प्रति अपनी कड़ी मुहर लगाई है। भाजपा के 8वें प्रत्याशी सुनील सेठ को इसी एहसान फरामोशी की सख्त जरूरत थी। हम इसे एहसान फरामोशी क्यों कह रहे हैं इसे बताएंगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि चुनाव का अंक गणित क्या कहता है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए वोट डाले गए। इनमें से 7 सीटों पर बीजेपी की और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत तय मानी जा रही थी। लेकिन खेल यह हो गया कि बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार उतार दिया और समाजवादी पार्टी ने तीसरा। इस तीसरे और 8वें उम्मीदवार की जीत विशुद्ध तौर पर एहसान फरामोशी पर टिकी हुई थी, क्योंकि यूपी में एक उम्मीदवार की जीत के लिए प्रथम वरीयता के 37 विधायकों की जरूरत थी। मतलब अगर बीजेपी को अपने सभी 8 उम्मीदवारों को जीत दिलानी थी तो उसे 296 विधायकों के प्रथम वरीयता वोट की जरूरत थी। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में एनडीए के पास विधायक हो रहे थे केवल 286। मतलब 8 लोगों को राज्यसभा भेजने के लिए जरूरी संख्या से 10 कम। वहीं समाजवादी पार्टी को तीसरे नेता को राज्यसभा भेजने के लिए केवल 3 विधायक कम पड़ रहे थे। यहीं पर सीन में जयंत चौधरी आते हैं और आती है उनकी वादा खिलाफी, एहसान फरामोशी। आपको बता दें कि मौजूदा विधानसभा में जयंत चौधरी के केवल 9 विधायक हैं। आपको पता ही होगा कि 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर लड़ा था। आपको यह भी पता होगा कि जयंत चौधरी लोकसभा का चुनाव हार गए थे 2019 का और किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ऐसे में वो राज्यसभा जाने के लिए तड़प रहे थे और इसके लिए वो शुद्ध तौर पर अखिलेश यादव के भरोसे बैठे थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव हार जाने की वजह से वो भी राज्यसभा की सीट पर दावा कर रहे थे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का दावा जयंत चौधरी से कहीं ज्यादा मजबूत था, लेकिन अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का साथ देने का फैसला किया। सोचिए, 9 विधायकों वाले जयंत चौधरी को अपने 28 विधायकों से समर्थन दिलवाकर उन्हें राज्यसभा भेजा अखिलेश यादव ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर जरा देख लीजिए, जिसमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों साथ बैठे हुए हैं और जयंत चौधरी हंस रहे हैं। जरा सोचिए, उस दिन अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से मुंह मोड़ लिया होता तो क्या होता। 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर है 27 फरवरी की, जिसके जरिए आरएलडी ने दावा किया कि भाजपा को वोट देकर हमने चौधरी चरण सिंह के सपनों को पूरा किया है। और दूसरी तस्वीर है 26 मई 2022 की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अखिलेश यादव जयंत चौधरी का हाथ थामे नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर से एक रात पहले अखिलेश यादव ने डिंपल यादव का पत्ता काट दिया था, वो भी तब जब यूपी विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जीत मिली थी केवल 9 सीटों पर। अब एहसान फरामोशी देखिए। अखिलेश यादव को तीसरे नेता को राज्यसभा भेजने के लिए जरूरत थी केवल 3 विधायकों की। मतलब जयंत चौधरी चाहते तो आराम से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को राज्यसभा भेजकर उस एहसान को उतार सकते थे। लेकिन एहसान उतारने की बात छोड़ दीजिए, जयंत चौधरी ने तो अखिलेश की पीठ पर वार कर दिया और अखिलेश यादव को यह बात चुभी है। गौर कीजिए, वोटिंग के बाद अखिलेश यादव ने
क्या कहा? उन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर पर लिखा कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और यह जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। अखिलेश यादव असल में उसी तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे थे जिसे राष्ट्रीय लोकदल ने वोटिंग के बाद ट्वीट किया था, भाजपा के पक्ष में वोट का ऐलान करने के लिए, वो भी डंके की चोट पर। यह बात सच है कि समाजवादी पार्टी के अपने भी 6 विधायकों ने भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया, क्रॉस वोटिंग की। लेकिन साफ समझ में आता है कि सच्चे साथियों की पहचान में अखिलेश यादव ने सबसे ऊपर जयंत चौधरी को ले लिया था। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए सीक्रेट वोटिंग नहीं होती है। राज्यसभा चुनाव ओपन बैलेट सिस्टम से होता है। प्रत्येक दल के एमएलए को अपना वोट बैलेट बॉक्स में डालने से पहले दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है, दिखा सकता है। यदि एक एमएलए अपने दल के अधिकृत एजेंट के अलावा किसी और एजेंट को अपना बैलेट पेपर दिखाता है तो वो वोट अमान्य हो सकता है। इसके अलावा अगर वो अपने दल के एजेंट को मतपत्र नहीं भी दिखाता है तो उसको रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी होती है कि सत्ताधारी पार्टी इसका फायदा उठा ले जाते हैं। क्रॉस वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने एक कड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जैसे बरसात के मौसम में कुकुरमुत्ते उगाते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में भी है। पहचान में गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। हमारे जिन उम्मीदवारों को जीतना है वो जीत रहे हैं। चुनाव में तो यही होता है। चुनाव के बाद जनता डिसाइड कर लेती है कि किसे रहना है और किसे नहीं। वहीं शिवपाल यादव ने ट्विटर पर लिखा कि अब अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच क्षेत्र की जनता करेगी ताकि ऐसी भटकती हुई आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो जाएं। एक बात गौर कीजिए, समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने किसी का नाम नहीं लिया। वो अभी भी ये उम्मीद बचा कर रखना चाहते हैं कि भविष्य में किसी के आने जाने का रास्ता बंद ना हो। यही उम्मीद अखिलेश यादव ने तमाम कड़वाहटों के बावजूद जयंत चौधरी से भी लगा रखी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।